राधे कृष्णा दोस्तों, फटाफट से घर के काम निपटा क्योंकि मुझे जाना है शादी में। तो अपनी ही शॉप से मैंने शॉपिंग करी और पतिदेव देखो यहाँ पे मेरा बिलिंग कर रहे हैं, बोले नो कॉम्प्रोमाइज़। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी ध्यान रखूंगी। फल सब्जियां लेके घर आई, नीला दूल्हा के टोकरे पे बिठाया, फिर मैंने कान्हा जी का भोग रेडी किया और रास्ते के लिए थोड़े से स्नैक्स रेडी किए। अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ, यहाँ पे मेरा सामान भी रेडी है। पर बारिश का समय हो चुका है, पतिदेव का इंतजार कर रही थी और थोड़ी देर में कब बारिश हो जाती है पता ही नहीं चलता। और मैं बाहर जा ही रही थी तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मुझे छिपकली नज़र आ जाती है। तो फिर मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, ठंडी ठंडी पुरवैया और बारिश शुरू हो जाती है। फिर जिस तरह से करके हम स्टेशन पहुंच जाते हैं, हमारी गाड़ी भी निकल पड़ती है। और शाम का माहौल बहुत प्यारा हो रहा था, कहीं बारिश हो रही थी कहीं नहीं हो रही थी। घर से लाया हुआ अपना खाना खजाना खोला। उसके बाद मेरी तो आज एकादशी थी तो मैंने फलाहार किया, सबने स्नैक्स खाए। अब हुआ यूँ कि हमें जाना था देवास और हम पहुंच जाते इंदौर। देवास से सारी गाड़ियाँ हाट पिपलिया की निकल चुकी है, तो इंदौर से बहुत सारी गाड़ी थी। तो हम स्टेशन पहुंचे, बस स्टॉप पहुंचे सॉरी। यहाँ पे भी गाड़ी लेट थी और गाड़ी जो आ गई थी वो खराब हो गई थी। आज का तो दिन ही खराब था। 3 बजे के निकले घर से और रात के 12 बज रहे और अभी भी हम घर नहीं पहुंचे, रास्ते पर ही। हमें जहाँ आना था हम वहाँ पहुंच जाते, थोड़ी देर में गोलू भी अभी हमें लेने आ जाते, पर एक हिट और हो जाती, ये गाड़ी भी खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे और ये पुराना गांव का घर हुआ, इसके तो क्या कहने। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाऊंगी, पर यहाँ का जो माहौल था मुझे सोने नहीं दे रहा था। और इतने दिनों के बाद मिले तो जाहिर सी है कि गप्पे भी मारेंगे, मस्ती भी करेंगे। और ये ब्राइड है, देखो इसकी ही मस्ती में मस्ती, इसको तो पता ही नहीं है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारा डांस किया, बहुत सारी मस्ती की। रात के 3 बज चुके और मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है। मैं तो चली सोने। राधे राधे।